नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में 7NR रिटेल लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आपके डीमेट अकाउंट में जो राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं आप उसका क्या क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस राइट्स इशू में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस राइट्स इशू पर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। आप आई बटन को क्लिक कर इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस राइट्स इशू में कंपनी 11,66,95,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेगी और इस राइट्स इशू का प्राइस ₹1.40 पर इक्विटी शेयर रखा गया है। अगर हम लोग इस राइट्स इशू के प्राइस को इस शेयर के आज का क्लोजिंग का प्राइस जो ₹1.70 है इसे कंपेयर करें तो ये राइट्स इशू अभी 17.6% के डिस्काउंट पर है। तो आपको प्राइस के एडजस्टमेंट के बाद भी लगभग 18% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर हम लोग प्रति शेयर्स को देखें तो यहाँ आपको प्रति शेयर 30 पैसे का डिस्काउंट मिल रहा है। इस राइट्स इशू का साइज 16,33,73,000 रुपए का है और इस राइट्स इशू का राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो 1:1 है। तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो आप एक राइट्स इशू के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो गए होंगे। तो रिकॉर्ड डेट पर आपके पास जितने भी शेयर होंगे आप उतने ही राइट्स इशू के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो गए होंगे और इसी राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो में आपके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट 30 अगस्त तक क्रेडिट कर दिए गए होंगे, क्योंकि 30 अगस्त राइट्स इंटाइटलमेंट के क्रेडिट की लास्ट डेट थी। तो रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के जितने शेयर होंगे आपके डीमेट अकाउंट में उतने ही राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट भी कर दिए गए होंगे। ये राइट्स इशू 6 सितंबर 2022 यानी कि कल ओपन होने वाला है और ये राइट्स इशू 20 सितंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 15 सितंबर 2022 है। इसका मतलब आप अपने राइट्स इंटाइटलमेंट को 6 सितंबर से 15 सितंबर के बीच बेच पाएंगे। तो राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 6 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक होगी, जिसमें 6 सितंबर और 15 सितंबर दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। तो राइट्स इंटाइटलमेंट की खरीद और बिक्री 6 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक ही होगी और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 6 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2022 तक कर पाएंगे, जिसमें 6 सितंबर और 20 सितंबर दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। इस राइट्स इशू का प्राइस ₹1.40 है और आपको ये पूरा प्राइस एप्लीकेशन के साथ ही पे करना है। तो ये राइट्स इशू एक फुली पेड अप राइट्स इशू है, इसमें पार्शियल पेमेंट की कोई ऑप्शन नहीं रखी गई है। तो आपको एप्लीकेशन के साथ ही पूरे ₹1.40 की पेमेंट कर देनी होगी। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं, इसका मतलब वो रिकॉर्ड डेट पर इन राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल थे और ये उनके लिए बिल्कुल फ्री है। और ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट नहीं हुए हैं, इसका मतलब वो रिकॉर्ड डेट पर इन राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन वो भी अगर इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई कर इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए ये राइट्स इंटाइटलमेंट बिल्कुल फ्री नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें बाई करने में प्राइस पे करना होगा और वो जितना प्राइस पे करेंगे वही इन राइट्स इंटाइटलमेंट का कॉस्ट हो जाएगा और उन्हें एप्लीकेशन के साथ ₹1.40 प्रति राइट्स इशू पे भी करना होगा। तो उनके लिए टोटल कॉस्ट बाइंग प्राइस प्लस ₹1.40 प्रति राइट शेयर होगा और जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं उन्हें मात्र ₹1.40 प्रति राइट शेयर्स की पेमेंट करनी होगी एप्लीकेशन के साथ। अब चलिए मैं आपको राइट्स इंटाइटलमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। राइट्स इंटाइटलमेंट आपका राइट है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप चाहें तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज के अंदर सेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने राइट्स इंटाइटलमेंट को पार्शियली सेल या पार्शियली अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास सपोज़ कीजिए कि 1000 राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं तो आप चाहें तो आप 400 के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और आप चाहें तो 600 को सेल भी कर सकते हैं। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह इग्नोर भी कर सकते हैं,
लेकिन इग्नोर करने से आपको लॉस होगा, तो आपको इग्नोर करना नहीं है। आपको इग्नोर करने से क्या क्या लॉस हो सकता है ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और राइट्स इंटाइटलमेंट पे किए गए किसी भी एक्शन का आपके ओरिजिनल होल्डिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब आपको फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे तो आपके ओरिजिनल होल्डिंग की एवरेजिंग जरूर हो जाएगी। राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है और इशू क्लोज होने के बाद मतलब 20 सितंबर के बाद राइट्स इंटाइटलमेंट्स लैप्स हो जाएंगे और इन राइट्स इंटाइटलमेंट के लैप्स होने के बाद आप इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब ये पूरी तरह से वेस्ट हो जाएंगे। राइट्स इंटाइटलमेंट की सेटलमेंट ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर T+2 रोलिंग डेज पर होती है। तो आप राइट्स इंटाइटलमेंट को सेम डे खरीद कर बेच नहीं पाएंगे, आपको इसकी डिलीवरी लेनी होगी। तो आपको T+2 डेज का ध्यान रखकर ही राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग करनी है। यहाँ T+2 मतलब ट्रांजैक्शन डे प्लस 2 डे, क्योंकि अगर आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को खरीद कर 15 सितंबर 2022 जो इस राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट है उस दिन तक सेल नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन बच जाएगा, वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का। और एप्लीकेशन के साथ आपको ₹1.40 की भी पेमेंट करनी होगी। राइट्स इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस निकालने के लिए हमें इस शेयर का आज का क्लोजिंग का प्राइस जो ₹1.70 है, इसमें इस राइट्स इशू का प्राइस जो ₹1.40 है से डिडक्ट कर देना है, तो ये 30 पैसे होता है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस 30 पैसे प्रति राइट्स इंटाइटलमेंट है। यहाँ आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग के बाद कभी कभी राइट्स इंटाइटलमेंट तुरंत ही अपर सर्किट पर चले जाते हैं और कभी कभी तुरंत ही लोअर सर्किट पर। तो अगर ये राइट्स इंटाइटलमेंट अपर सर्किट पर होंगे तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को खरीद नहीं पाएंगे, और जब ये लोअर सर्किट पर होंगे तो आप इन्हें बेच नहीं पाएंगे। तो राइट्स इंटाइटलमेंट काफ़ी वोलाटाइल होते हैं और इसके प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है। दोस्तों, मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे तो आपको कैसे लॉस हो सकता है। तो ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं, वो अगर इन राइट्स इंटाइटलमेंट को 15 सितंबर 2022 तक सेल भी नहीं करते हैं, जो इन राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट है, और 20 सितंबर 2022 जो इस राइट्स इशू की लास्ट डेट है उस दिन तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो वो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर जो पैसा कमा सकते थे वो पूरी तरह से गंवा देंगे, क्योंकि 20 सितंबर 2022 के बाद राइट्स इंटाइटलमेंट लैप्स हो जाएंगे और फिर ये राइट्स इंटाइटलमेंट पूरी तरह से वेस्ट हो जाएंगे। और ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट नहीं हुए हैं और उन्होंने राइट्स इंटाइटलमेंट को मार्केट से बाई किया है और बाई करने में उन्होंने प्राइस भी पे किया है, और अगर वो उन राइट्स इंटाइटलमेंट को 15 सितंबर 2022 तक सेल भी नहीं करते हैं और 20 सितंबर 2022 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो उन्होंने राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय करने में जो प्राइस पे किया है वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा, क्योंकि 20 सितंबर 2022 के बाद राइट्स इंटाइटलमेंट लैप्स हो जाएंगे। तो मेरी ये राय है कि अगर आपका इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का बिल्कुल भी मन ना हो तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को 15 सितंबर 2022 तक सेल कर दें, तभी आप इन लॉसेस से बच पाएंगे। और अगर आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, तब तो आपको अपने राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल नहीं करना है, तभी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, आपके डीमेट अकाउंट में जितने राइट्स इंटाइटलमेंट हैं आप उससे ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा राइट शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सपोज कीजिए कि आपके डीमेट अकाउंट में 100 राइट्स इंटाइटलमेंट हैं, तो आप 100 से भी ज़्यादा राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि आपको अपने एक भी राइट्स इंटाइटलमेंट को रिनंस नहीं करना है, मतलब आपको एक भी राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल नहीं करना है, तभी आप एक्स्ट्रा राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे या एलिजिबल होंगे। तो अगर आप एक्स्ट्रा राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है।
और राइट शेयर्स की पूरी एलोकेशन के बाद अगर कंपनी के पास राइट शेयर्स बच जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा शेयर्स भी अलॉट कर दिए जाएंगे। अगर ये राइट्स इशू फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो कंपनी के पास जो ग्रॉस प्रोसीड है वो 16,33,73,000 रुपये का आएगा और कंपनी को इस राइट्स इशू से रिलेटेड एक्सपेंसेस 75 लाख के होंगे। तो कंपनी के पास जो नेट प्रोसीड आने वाला है वो होगा 15,58,73,000 रुपये और इस 15,58,73,000 रुपये में कंपनी 11,69,05,000 रुपये को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में इस्तेमाल करेगी और बचे हुए 3,89,68,000 रुपये को जनरल कॉरपोरेट पर्पस में यूज़ करेगी। अब चलिए मैं आपको इस राइट्स इशू की पूरी टाइमलाइन बताता हूँ। राइट्स इंटाइटलमेंट के क्रेडिट करने की लास्ट डेट 30 अगस्त 2022 थी और ये राइट्स इशू 6 सितंबर 2022 यानी कि कल ओपन होगा और ऑन मार्केट मतलब राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 15 सितंबर 2022 है और ये राइट्स इशू 20 सितंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा। राइट शेयर की टेंटेटिव अलॉटमेंट की डेट 27 सितंबर 2022 है और ये राइट शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में टेंटेटिवली 3 अक्टूबर 2022 को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और राइट शेयर्स की लिस्टिंग टेंटेटिवली 6 अक्टूबर 2022 को होगी। दोस्तों इस राइट्स इशू के बैंकर इंडसइंड बैंक लिमिटेड हैं और इस राइट्स इशू के रजिस्ट्रार केमियो कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड हैं और इनका वेबसाइट www.camioindia.com है। इस राइट्स इशू में आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, पहला है ऑनलाइन तरीका और दूसरा है ऑफलाइन तरीका। इस राइट्स इशू में आप ऑनलाइन अप्लाई अपने ऐसे ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो ASBA ऑफर करता हो। ASBA का मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आपको अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है, ASBA ऑप्शन को चूज़ करना है और इसके अंदर आप सारे प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो आप इस राइट्स इशू में ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप एक्सिस बैंक की ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते हैं तो आपको अपने एक्सिस बैंक के ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है और आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट कर IPO सेक्शन में जाना है और वहां जाकर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। एक्सिस बैंक के थ्रू आप किसी भी राइट्स इशू में ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बनाया हुआ है। आप आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में मदद मिल सके। मेरे पास सारे बैंकों का ऑनलाइन बैंक अकाउंट नहीं है इसलिए मैं सारे बैंक का प्रोसेस आपको नहीं बता पाऊंगा, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप इस राइट्स इशू में ऑफलाइन अप्लाई स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर भी कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स को फिल करनी है, अपना सिग्नेचर करना है और आपको सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर इसे सबमिट करना है। और अगर आपके पास स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आपको प्लेन पेपर पर सारी डिटेल्स को फिल करना है, मतलब अपना क्लाइंट ID, DP ID और जो भी इस राइट्स इशू से रिलेटेड डिटेल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है उसे फिल करना है, अपने सिग्नेचर को करना है और डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर जमा कर देना है, तो भी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को मेरी सरल भाषा में समझ पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इन बातों का पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।